बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन के सिलसिले में जलसों की बहार है। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा अपने हल्के यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। 119 पे आज उन्होंने अपने हल्के का विज़िट किया है और उन्होंने अवाम को ये पैगाम दिया है कि मैं अब्बा गवाही घर छोड़ के आई हूँ, इसलिए कि वो बैठकर सोच रहे हैं कि हम बिजली के बिल कैसे कम करेंगे। साथ ही मरीम नवाज साहबा ने अपने जो बैठे हुए सामने उसके परवाने और उस पर मर मिटने वाले लोग थे, उनसे दूसरी लाइन में ये कहा कि वो गैस कम करने के बारे में सोच रहे हैं। इसी दौरान एक हमजा नाम का लड़का जो कि गाड़ी से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया था, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उनका नाम लिया और कि हमजा क्या हाल है अब। तो हमजा ने कहा कि मैं नवाज शरीफ के लिए मरने को भी तैयार हूँ, ये जो चोट लगी ये कोई बात नहीं। तो ये प्यार भरी बातें वो अपनी आवाम से अपने हल्के से कर रही थी और साथ उन्होंने अली को साथ खड़ा किया जो पिछली दफ़ा इसमें MNA था, और उन्होंने कहा कि अली पिछली दफ़ा तेरा तुक्का लग गया कि मेरे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन ऐद की ये काम नहीं होया, ऐद की तुम सारे सेशन मेरे नाल खड़ा होगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को पुकारा, नाम लिए हल्के के लोगों को, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है कि मरीम नवाज अपने हल्के के लोगों को भी जानती हैं, रहनुमाओं को भी जानती हैं, और उन्होंने वहाँ पर जो धुआंधार खिताब किया और इमरान खान को उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहीं का नहीं छोड़ा, और ये साथ कहा कि जो लोग बाकी जो हैं नून लीग के अलावा वो सब इल्ज़ामात लगाते हैं, मैं प्योर देसी के ओवर की गल करनी। और उन्होंने चंद जुमले पंजाबी में भी कहे जिससे मैं भी महसूस हुआ, और बाकी सामीन जो नारे लगा रहे तालियां बजा रहे तालियां बजाई। तो बड़ा यानी आज का बड़ा उनका जॉली मूड था जिस पे उन्होंने गुफ्तगू की। तो इसी तरह इस वक्त गुजरात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब फरमा रहे हैं, और वो सारी गुफ्तगू जो है ना वो भी इमरान खान के वोटरों को अपने साथ लगाने के लिए कर रहे हैं और शरीफों को पिछाड़ने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि उनको ये इल्म नहीं है ये शहर चौधरी परवेज़ का शहर है, ये शहर चौधरी शुजात हुसैन का शहर है। उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में उनका जिक्र तक नहीं किया। तो ये भी एक किस्म का एक सौदेबाजी है कि मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं करनी। इसी तरह ये जो मंडी बहाउद्दीन है उसमें जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और बाकी जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, और साथ ही स्वात के इलाका तिमरगरा में PTI के जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर साहब वो भी खिताब किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि पंजाब में हमें जलसे और जुलूस नहीं निकालने दिए जा रहे, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ, मुझे को रोके कोई जुर्रत दिखाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक और जो ज़ाब्ता अखलाक उन्होंने बनाया है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। कल यहाँ पर लाहौर में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रैली हुई, और रैली में जो गाड़ियाँ उनके प्रोटोकॉल की वो ज़्यादा थी, बाकी कम थी, और इतने सुकून से रैली गुजरी कि एक ऐसी गली भी थी जहाँ से एक गाड़ी गुजर सकती है, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं हुई। इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का उनका ससुराल में उनके हल्का इंतखाब में कैसा इस्तकबाल किया गया है। जबकि लाहौर के हल्का डिफेंस 122 में जनाब लतीफ़ खोसा साहब अपने घर से एक रैली निकालना चाहते थे, और उसी हल्के में मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहब जो कि लालकजान चौक में अपने हज़ारों साथियों के साथ खड़ी थी, तो एक DSP और SP साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा खोसा साहब हमारी इस पेटी का ख्याल करें, क्योंकि अगर आपने रैली निकालनी तो हम नहीं रहेंगे। खोसा साहब ने कहा भी हम तो यहाँ पर लोगों को
एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा हर चीज़ माहौल देने के लिए आए हैं। अगर आपकी पेटी उतरती है तो हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि पीटीआई वाले लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी जगह पे हमारा ये नाम आए कि नज़्म रस्सी ख़राब कर रहे हैं कुकर। हालांकि आप देखें हर जगह दबाया जा रहा है, हर जगह पे यही किया जा रहा है। तो आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है जनाब गुलजार मशीद साहब, जो साबिक डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है। मैं मुशर्रफ आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। शुक्रिया जी एहसान नाज साहब। इनके साथ मोहतरमा ज़ेबा नाज जो कि पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा है, और कल का जो वो रैली थी उसमें इन्होंने जो बंदे इकट्ठे किए थे उनको कैसे वापस जाना पड़ा। मैं जनाब मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ हमारे नौजवान ब्यूरो चीफ राना सईद साहब हैं, जो कि लाहौर की तमाम इन मामलों को कवर करते हैं, और हमसे ज़्यादा इनकी दस्तरस है क्योंकि ये स्पॉट पर जाते हैं। हम कभी स्पॉट पर जाया करते थे, आजकल नहीं जा रहे, लेकिन ख़बरें हमारे पास सारी होती हैं ओवरऑल इन दी पाकिस्तान। हम तमाम उन ख़बरों पर दस्तरस रखते हैं और उन पर घंटों बात कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत करम है। तो मैं सबसे पहले जनाब DGPR साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बताएं कि ये जो कुछ जमातों को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने देना, रैली जुलूस यानी हाथ पकड़ के करना भी निकालो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक देना, आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी सर्विस है और इसी शोबे से आप मुंसलिक रह गए, रोकने वालों और चलाने वालों। और मुतअद्दिद जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म थे वो आपकी तकरीर लिखी पढ़ते रहे, आई नो वेरी वेल। तो आप ये बताएं ये कैसा देख रहे हैं आप? देखिए एहसान साहब, आपने जो बात की है ना वो की है आपने लाहौर बेस्ड कि मरीम नवाज लाहौर में क्या कर रही हैं और दूसरे क्या कर रहे हैं। हमें फिक्र है पूरे पाकिस्तान का। नहीं, मैंने पूरे पाकिस्तान की बात की है, मैंने स्वाद का भी जिक्र किया है। मैंने बात ये होती है कि एक दफ़ा जब आपको याद होगा पुराने ज़माने में बाइकआउट का COD इन्होंने किया था, फिर एक बाइकआउट किया था, लेकिन आके इमरान खान बाहर बैठा रहा और नून लीग ने आके इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। अब ये थीसिस हो गया है कि किसी को मैदान खाली छोड़ने नहीं देना। अगर आप कहें कि ये इलेक्शन हो रहा है आजकल, शुरू दिन से लेके आज तक ये कोई इलेक्शन नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं होता ये इलेक्शन जो हो रहा है कि अगर 57 अरब रुपए लगा दिए, आप कहते हो रहे वो पैसे लगाने का और बात है, लेकिन ये खजाने खाली हो गए। हाँ, लेकिन ये है कि ये क्या इलेक्शन है यार, इसको किसी सतह पे दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये सबसे ज्यादा धांधली इलेक्शन भी देखेंगे ना, इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप के जेलों में डाल दें, पकड़ लें, जलसा तोड़ दें जो कर रहे हो, फिर आप उसको नाम इलेक्शन दे रहे हैं। ये इलेक्शन अभी तो 15 दिन इलेक्शन हजूर इलेक्शन नहीं, इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और सिलेक्शन में ये जो अपोजिशन है पीटीआई कर रही, ज्यादा पीटीआई का एक मतमा नजर है, कैंडिडेट्स उनके पास जैसे निशान ही नहीं है, लीडर अंदर पड़ा हुआ है। आपका क्या ख्याल है कि वो शौक से लड़ रहे हैं? सारा नहीं, वो इस निज़ाम को नंगा करने के लिए लड़ रहे हैं। मरहला बार पहले आपने देखा कि कागजात नाम नहीं जमा कराने दिए, लीडर को पकड़ कर अंदर कर दिया, फिर कागजात नहीं जमा कराने दिए, फिर उसके बाद जो प्रोसेस चलता रहा, जैसे भी ROs लगा दिए, DC वो जो उन्होंने किया, जजों ने बहाल कर दिया, निशान है नहीं। इस हौज पौज को अगर आप इलेक्शन आप बड़े सीरियस हो, मेरी गुजारिश ये है कि आपने इससे पहले ऐसे दिलवार इलेक्शन नहीं थे। जी मैं सिकंदर मिर्जा के जमाने से जानता हूँ सारा, आई नो द पीरियड, मेरी एज ऐसी है, उसका देखा है, भुट्टो साहब के साथ काम किया है, पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ, और उनके वो बातें मैं जानता हूँ जो दुनिया को किसी को नहीं पता। इसी तरह मैं इनके साथ रहा हूँ, मियाँ साहब के साथ भी मैं PR रहा हूँ, मुझे सारे इनके हाथ पर। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, निज़ाम चेंज होने को आ रहा है। ये इलेक्शन जो है ना, मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये इलेक्शन नहीं चलना, नहीं चलेगा, नहीं है ही नहीं इलेक्शन। सिर्फ ये होगा कि आवाम को पता लग जाएगा कि हमारे साथ 70 साल से हो क्या रहा है,
उसका जो है ना क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म वो आ रहा है, और पीटीआई कोई सीटें देने के लिए लड़ रही, उनको पता नहीं हो, वो सिर्फ जो धांधली के अल्टीमेट है ना, ये तो लगे हुए थे ना कि और क्या बैठ गए हैं वो जिसको कहते थे कंप्यूटर बैठ गए हैं, ये कंप्यूटर नहीं बैठ गए, ये हर लम्हा हर इंसान सोच रहा, आप सोशल मीडिया पे देख लें, अब लोग गालियां निकालने पे आ गए और ऐसे ऐसे शऊर की बातें करते हैं जो मुझे भी नहीं पता। लिहाजा आप इसको सीरियसली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि कोई भी बात जो आपको बताए उसकी पहले तस्दीक करो, और उन्होंने कुरान पाक की आयत पेश की है। देखें, और उन्होंने ये कहा कि ये सोशल मीडिया ये है ना, ये गंद है। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहा कि अच्छा है या बुरा, मैं तो कहा सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। वो कहते हैं ये सारा भूचाल जो है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है, पोलिंग में कुछ नहीं होगा। वो ठीक कहते हैं, हो सकता है उनकी अपने ISP आ रहा है, वो बताते होंगे उनको, लेकिन जो हम यहाँ बैठे हुए हैं हमें पता है ना, मेरा तलक जानिया से है, मुझे वहां पता क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये एक इसको मैं ड्रामा कहूँगा जिसमें आगे क्लाइमैक्स आना है और वो शायद कौम की बेहतरी हो जानी है। मेरे हिसाब से इस मुल्क में इनकलाब आने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और अल्लाह माफ़ करे अदालतें चौकों में न लगे, बस मेरी ये दुआ है। अच्छा, हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ साहब राणा सईद साहब ये आज की भी खबर सारी रखते हैं आप, और आपने जो बात की है ना, मैं उस पर भी निगाह रखेंगे। तो राणा साहब आप ये बताएं कि मौजूदा हालात में जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है, आर यू एग्री विद दिस? जी देखें, जमहूरियत में तो ऐसा होता नहीं है कि किसी एक बड़ी पार्टी को खुडे लाइन लगा दिया जाए और किसी एक को नवाज दिया जाए। और ये सारा सिस्टम जो है, जैसे कि 2017 में था, इसको मियां नवाज शरीफ को उतारा गया, उसके बाद इमरान खान को लाया गया। ये लाने वाले, उतारने वाले जो है ना, आप भी जानते हैं ये कौन है। इस वक्त जमहूरियत को अगर देखा जाए तो जमहूरियत इस मुल्क में नहीं है। अच्छा, क्योंकि जैसे मशहदी साहब ने कहा कि ये जो सिस्टम है PTI को दीवार से लगाया जा रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल सिर्फ मुस्लिम नून को है। अच्छा, मुस्लिम नून के जो MPA MNA हजरात हैं, वो अपने अपने SHO तक अपने डिपार्टमेंटल जो मामलात हैं उनको अभी से देख रहे हैं, और ऐसा मेरा ख्याल है जमहूरियत में नहीं होता। इलेक्शन के बाद कोई मामला होना चाहिए। अब अभी सिंहपुरा में मरियम ने जलसा किया है, वहाँ पे तकरीर की है, वहाँ पे जो अभी आपने इंट्रो में अपनी बात की है वो भी बातें की हैं उन्होंने। मामला ये है कि वहाँ पे उनको तो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है, उनको पूरा एक सिस्टम, उस सिस्टम में लेके आए जैसे ये वजारत उज़्मा की सीट पे विराजमान है। ठीक। और दूसरी बात आ गई, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, जो पहले दोस्त से अब हरीफ बने बैठे हैं, वो अब एक दूसरे के ऊपर, ये एक सियासत है। हमारे पास तो सियासत इस मुल्क में ऐसे है, एक रीजनेबल सियासत नहीं है। उसको कीचड़ जितना कुछ ज्यादा उछालेगा वो समझेगा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, दूसरा झूठा इंसान है। राणा साहब ये बताएं, कल रैली थी मियां नवाज शरीफ की, आज मोहतरम मरीम नवाज साहब अपने हल्का इंतखाब में गई और वो कहते हैं कि मैं जिंदगी में पहली दफ़ा आई हूँ, जिंदगी में पहली दफ़ा और इलेक्शन लड़ने आई हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि ये लाहौर शरीफों का शहर था, पूरी सीटें इनके साथ जाती थी। पहले ये भुट्टो का शहर था, पूरी सीटें भुट्टो साहब जीते थे। तो ये बंटवारा जो किया है तरीके इंसाफ ने आके, ये अच्छा एक सियासी अमल है या आप इसको समझते हैं कि जो किया जा रहा है इस तरह करके इनको ख़त्म कर दिया जाएगा? देखें, अगर तो कोई इंसान ये समझता है कि इमरान खान को या उसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो अंधों की दुनिया में रहता है। उसकी वजह ये है कि ये एक वक्त ये भी था कि नवाज शरीफ को ये समझा गया तो इसको नोश्ता दीवार बना दिया जाए। सही, आज वो आपके सामने है। और ये एक सिस्टम, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि इस सिस्टम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है जो इस मुल्क की मालिक है। और अगर देखा जाए मुल्क के अंदर अवाम या कोई शहरी, उसकी कोई यहाँ पर कोई औकात नहीं है। यहाँ पर अगर मरियम नवाज की आप बात कर रहे हैं तो मरियम नवाज बेचारी जो पहली दफ़ा वहाँ पे आई हैं, उनको किसी MPA के अलावा, MNA के अलावा
किसी और बंदे का पता ही खबर ही कोई नहीं, ना किसी चेयरमैन का पता है, ना किसी नाज़म का पता है, ना कोई वहां पर सियासी वर्कर को जानते हैं। जो मैंने आज सुना, मैं हर वर्कर को आज सामने बैठे ये तो अब सियासी जो एक पहलू होते हैं, आपको पता ही है कि जिसको देखा है उसको, ये तो सलाम लेना पसंद नहीं करते। इनकी तो गर्दन में सरिया था, तो इस सरिये को उतारने वाला कौन है, निकालने वाला कौन है? अच्छा, ये कल की, इसको छोड़े, 130 की जो कल की रैली थी उस पर बात करें आप। क्या वो साइजेबल थी? वो 3 दफा के साबिक वज़ीर आज़म की रैली थी, उनके ससुराल की रैली थी, उनके हल्के की रैली थी, तो उस पर तबसरा करें। देखें, आपने ये जो बात की है ना, साइजेबल तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो जो उनके हल्के की रैली थी ना, वहां पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो थोड़ी मकदार में है ना, मगर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, जो न्यू जनरेशन है, वो इनसे बिल्कुल बदजन है। वो ये चाहते हैं कि यार हमारे साथ जो ज्यादती की गई है और जो आगे ज्यादती कर रहे हैं, इसका बदला या इसका अजाला कह लें, इलेक्शन वाले दिन दिया जाएगा। उनको जो जो भी निशाना दिए जा रहे हैं, पीटीआई के जो MNA या MPA हजरात हैं, उनकी जो औरतें खवातीन हैं, कोई मर्द इसकी कंपेन सही तरीके से नहीं कर पा रहा। सिर्फ जो खवातीन और बच्चियां हैं वो कंपेन कर रही हैं कि ये हमारा पीटीआई का ये निशान है, किसी को बैंगन मिला है, किसी को कुर्सी मिली है, किसी को कुछ भी मिला हुआ है, ये उस तरीके से। और ये आप मुझे 130 के बारे में बताएं जी, दाएं बाएं पतली गली से निकलना। ये एहसान साहब मेरी बात सुनिए, ये प्रोग्राम आप हलकों के, लाहौर के हलकों के लिए कर रहे हैं यहाँ बैठ के, या पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं? नहीं, तो ये आप उनसे बात सारी जी वो तो गलियों की छोड़ें, नहीं, उनसे बात लाहौर की पूछते हैं आपसे। आप थोड़ा मेरा नहीं है, आप सब्र करें जी, आपका सब्जेक्ट ये है जी। 130 हल्के की जो आप बात कर रहे हैं ना, वहां पर पीटीआई के बहुत से ऐसे वोटर्स भी हैं जो इस वक्त चुप हैं, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो डरे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन पे हम अपना हक जो है ना अदा करेंगे। उससे पहले किसी में इतनी इस वक्त जरूरत नहीं है कि कोई बोले और कहे कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और ये मेरा मैंने ये तो बात मैंने की नहीं जी जी। मैंने सिर्फ ये गुजारिश की है कि मोनी रोड से लेके अपने DC ऑफिस तक जो उन्होंने रैली निकाली, 30 जगह उनका इस्तकबाल किया गया और फूल पत्तियाँ फेंकी गई, लोगों ने मिठाई खिलाई। एक बंदे ने वहाँ पे उनको ये लिफाफे में वो पकौड़े दे दिए, वो भी बांट के खाते रहे। ये सारी चीज़ें वो हैं जो तशद्दुम, एवरीबॉडी नोज इट। मैं सिर्फ एक कहता हूँ कि कभी पिछले इलेक्शन में जब 2 जुलूस निकले थे ना लास्ट डे, उनमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी रैलियों में। अब ये जो रैली है, मैं आपसे, क्योंकि आप भीड़ भी करते हैं और आप शहर को भी समझते हैं, ये रैली जो थी इसका कुछ पस मंजर बता सकते हैं, क्या हाल था? देखें, इसका हाल तो आपको वाजिया रैली से ही नजर आ जाना चाहिए। नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। रैली जो है, रैली वो हल्का है जहां पर उनके बड़े चहेते MP साहबान भी हैं, बिलाल यासीन है। उनके हल्के में मैं समझता हूं कि ये उनके लिए सवालिया निशान है, जिन्होंने वहां पर काम करवाए हैं या नहीं करवाए। आपको कल उन्होंने रैली नहीं निकालने दी और आप इतने लोगों को लेकर लालगंज चौक में खड़ी रही, इसके क्या पस मंजर था? आप भी तो एक इलेक्शन लड़ रही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया एहसान साहब कि आज आप बड़े गर्मा गर्म मूड में हैं, तो हम उसके मुताबिक ही आपको रिस्पॉन्स करेंगे। मैं ये समझती हूँ, अगर पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, ये और चूंचों को मरबा है जो, इन सारी पार्टियों को एक जगह पे खड़ा कर दे और PTI को एक जगह पे खड़ा कर दे, तो नेमो बदल नहीं है इनका। PTI को किसी सूरत में ये रोक नहीं सकते। PTI बड़ी दबंग पार्टी है, यही उन्होंने कहा। और बहुत, और लोगों का जो गुस्सा और जज्बा है, इसको भी कभी बाउंड नहीं किया जा सकता, किसी बक्से में बंद नहीं कर सकते। ये वो तूफान है जो इलेक्शन पे 8 फरवरी को पता चलेगा। ये नून लीगियों वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को आज पता चल रहा है। 40 साल इन्होंने हुकूमत की, कभी पीपल्स पार्टी और कभी नून लीग, इन दोनों के अलावा कोई और हुकूमत में नहीं था। आज पाकिस्तान देख ले, आज से 40 साल 50 साल पीछे चला गया। वो चीजें, वो लालटेन आज लोगों के घरों में जल रही हैं जो आज से 50 साल पहले चलती थी।
तेल मिलता नहीं है, लकड़ी जलाने को मिलती नहीं है, आटा दाल भाव। हम मुझे ये बड़ी खुशी हुई इस इलेक्शन में कि नवाज शरीफ को मटरों का भाव और आलू के भाव का पता चल गया। ये उसने कल कहा कि भाई मुझे पता है कि महंगाई कितनी है। मेरे वक्त 200 रुपए 20 रुपए और 40 रुपए जो अफजाबाद में ऐलान किए है ना। जी जी, मैं वही उसी बात पे आने लगी। 7 अरब के नुकसे हैं वहां। तो वो उन्होंने अपनी कुड़मों के गए हुए थे ना जगह पे मानसेरा में परसों। वहां उन्होंने हवाई अड्डा बनाने का कह दिया, मोटरवे बनाने का कह दिया, मेट्रो बस बनाने का कह दिया। मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके दिमाग में ब्रिजों के अलावा भी अवाम का दर्द है। ये अवाम को रिलीफ देते हैं इस तरीके से। ने कहा कि मेरे अब्बू घर में इस वक्त ये दर्द इनको, ये बिजली के बिल का, गैस के बिल का आज पता चल रहा है इनको। बिलावल भुट्टो ने भी आज बिजली सस्ती करने का वादा कर दिया और मरियम नवाज साहिबा ने भी कर दिया। 200 ये दे रहे, ये देखे ना कि पूरे पाकिस्तान में आपसे नहीं दे रहे। एहसान साहब, हम वो कुछ दे रहे हैं जो अवाम के पास है। हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, आप देखें कि जो किसी ने नहीं दिया। ये 200 रुपया 2000 रुपया दे रहे थे, ये लड्डू दे रहे थे नवाज शरीफ साहब बिजली का। पीटीआई की रहनुमा ज़ेबा नाज इस वक्त दुफू फरमा रही थी और कल जिस तरीके से इनकी रैली को रोका गया, अभी हम इनसे ये सवाल करेंगे। हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते, जाना नहीं गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ज़ेबा नाज साहबा से कि कल उनकी रैली को रोका गया और उन्होंने दाएं बाएं की बातें बहुत की, लेकिन रैली का नहीं बताया। तो मैं अब उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि बता दें रैली में क्या हुआ। जो नहीं है तो हम भी चुप कर जाएं। नहीं एहसान साहब, हमें आके कहा गया कि रैली ना निकालें। ठीक है, बेहतर ये है कि आप रैली को यहीं वाइंड अप कर दें। ठीक है, तो हमने वाइंड अप कर दी क्योंकि हमारे कायद का हुक्म है कि पुरअमन रैली निकालें, पुरअमन डोर टू डोर जाके कैंपेन करें। और जब भी आप 4 लोग इकट्ठे होंगे, को क्या करेंगे आप? पूरा पाकिस्तान को एहसान साहब हम निकालेंगे। आप ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो? नहीं नहीं, ये नहीं चाहते, हम इलेक्शन ही तो चाहते हैं। और दूसरी बात आप देखें कि ये मुनाफकत किस तरीके से ये चला रहे हैं लोग। ये जलसे जुलूस निकाल लेते हैं, जब हमारी बारी आती है तो दफा 144 लगा देते हैं। ये इनकी पुरानी रवायत है। और मरीम नवाज जलसा कर रही है, वहां पुलिस के डाले नहीं जाते, हमारे घरों के आगे पुलिस के डाले आ जाते हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए है। जी बिल्कुल, उनके लिए है। हम तो जानवर है ना, हम कोई इंसान थोड़ी है। इंसान तो ये 2 पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और वो जिसको ताज पे ला के बैठाना चाहते हैं, अवाम को क्यों रोल रहे हैं? उसको ताज पहनाए और बैठा दे। गुलजार मुर्शिदी साहब क्योंकि बहुत ही सीजन्ड पर्सन बैठे हैं यहाँ पे, हम क्योंकि उनसे बात हमने सिर्फ लाहौर की करनी थी। आपसे बात करते हैं हम पूरे पाकिस्तान, कोयटा की, पेशावर की, कराची की, लाहौर की। आप ये बताएं कि ये जो बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन के लिए पूरी हुकूमत जो है उन्होंने मौका दिया सब जमातों को, कराची में भी, पेशावर में भी। नहीं, ये तो आप देखें ना कि मेरी बात छोड़ें, कौम बाशऊर है, रोज टीवी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। ये भी नहीं देखते कि तारा आ रहा है, वो क्या है, तारा आ रहा है, फलां आ रहा है, एकदम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। मुक़द्दस मलिक अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं एहसान नाज साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुजरात में इस वक्त बिलावल भुट्टो की तकरीर खत्म हो गई है, जारी है? नहीं जी, अभी जारी है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये जो जलसा हुआ है गुजरात में और इससे पहले भी जलसे हुए हैं, आप कंपेयर करें ये जलसा अच्छा था या बाकी पहले जलसे अच्छे तो रहे? अगर मैं जलसे की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के बिल्कुल मिडल में जो है इस जलसे को मुनक्कद किया गया है। और फिर ये कि 3 से 4 अजला के लोग जो हैं इसमें अल्टीमेटली शामिल हैं, जिसमें गुजरांवाला भी शामिल है, मंडी बहाउद्दीन भी है, गुजरात भी है, जहलम भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 अजला के जो लोग हैं वो इस जलसा में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। जी, तो कुर्सियां 2,500 लगाई गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेसिकली कंग चंदन जो है ये वो जगह है जो मिडिल में आती है गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में। तो ये यहाँ ये ओपन प्लेस थी जिसपे कुर्सियां लगाई गई हैं, ऑब्वियसली अपने
उन्होंने अपने लीडर का जो है वहां वेलकम करने के लिए मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने बड़ा एक मतलब कलीदी किरदार निभा रहे हैं जी इस वक्त। अच्छा, तो ये क्या इम्पैक्ट हो गई जलसे से? सर मौसम सर्द है आप जानते हैं, और जहां तक आवाम की बात है, गाड़ियां जो अगर मैं लाला मुसा की बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग यहां से जो है निकले हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वफाकी वजीर कमर उस्मान कायरा साहब इसी हल्का से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं 65 से, तो आवाम तो बहुत ज्यादा यहाँ दिखाई गई। आप ये बताएं कि ये इलेक्शन का माहौल बन गया है जो पहले नहीं बन रहा था? काफी बन गया सर इलेक्शन का माहौल, काफी जो है वो चेंज है इस वक्त। ये गुजरात में शाफे और सालक जो हैं वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी फुफी के खिलाफ, अपनी रिश्तेदारों के खिलाफ। इस बारे में मैं ये बताया, ये क्लैश इनका क्यों बढ़ता जा रहा है? सर क्लैश के पीछे की कहानी नहीं समझ आ रही, लेकिन असल बात यह है कि मोनस और सालिक जो है इन दोनों के दरमियान में बेसिकली जो है सारी जंग है, और उसी जंग को जो है वो मंजरे आम पर आने के बाद जो है बड़े इसमें कूद पड़े हैं। मैं समझती हूँ कि चौधरी बरादरान का इस वक्त आपस में क्लैश होना जो है डिस्ट्रिक्ट गुजरात को बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के सामने या पंजाब के सामने इस वक्त वो मंजर पेश नहीं कर रहा, वरना काफ लीग जब एक पेज पर थी, चौधरी बरादरान एक पेज पर थे, तो सियासत में एक डिफरेंट सी खूबसूरती थी जो इस वक्त नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि कल आपने मुझे बताया था कि ये आपस में दोनों खानदान बरसरे आम जो है मद्दे मुकाबल हैं, तो अब अवाम का रुझान आप चौधरी परवेज़ की तरफ देख रही है, चौधरी शुजात की तरफ देख रही है? सर हिडनली अगर देखा जाए तो परवेज़ साहब के साथ है अवाम, और अगर इंटायरली देखा जाए, ओपनली देखा जाए, जिस तरह से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा बैठी हुई है वो भी जानती है इस मामलात को, कि पीटीआई को इंटायरली जो है ओपनली नहीं दिखाया जा रहा, अदरवाइज अवाम जो है परवेज़ साहब के साथ है। बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी ये जो सूरत हाल है पूरे जिला गुजरात की, इसमें उस दिन आपने बताया था बड़ा स्मूथ और बड़ा पुरअमन सिलसिला जा रहा है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई ना उसमें 4 पुलिस उन्होंने हसास करार दिए आपके, तो क्या ये सूरत हाल तब्दील हुई है 2 दिनों? सर इस तरह से है कि कुछ जो है वो मतलब अपनी पार्टी से नाला हैं, जिस तरह से राजा असलम साहब की मैं बात करूंगी, वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी काफी देर से कर रहे हैं, तकरीबन 30-35 साल जो है उनका एक रिलेशन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन उनको टिकट ना मिला तो दैट्स वाई वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बने। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ लें कि राजा असलम साहब के साथ हैं, कुछ ऐसे हैं जो मलिक बरादरी के साथ है, PP27 की मैं बात कर रही हूँ, तो मलिक हनीफ साहब जो कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वहां हसास पोलिंग स्टेशन कहा जा सकता है, ड्यू टू दैट कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अगर पहले मुस्लिम लीग नून के पेज पर थे फिर भी उनके इख्तलाफात थे, एक तो वो हसास है, सेकंड जो है वो कोटला का ही दूसरा जो इसी हल्का का दूसरा इलाका कोटला है, वहां पर जो है 5 भाई हैं, 1 मुस्लिम लीग काफ से हैं, 3 मुस्लिम लीग, 1 जो है वो पीटीआई से है, तो इस तरह वो भी हसास जो है। मतलब आपका ये पॉइंट आ गया। हमारे पास बैठे हैं यहाँ पे ना साबिक DGPR है पाकिस्तान पंजाब के गुलजार मशहदी साहब, और ये बड़े सीनियर पर्सन है, तो हम इनसे रहनुमाई लेते हैं कि आप ये बताएं कि जिस तरीके का ये इलेक्शन हो रहा है और उसमें ये बताया जा रहा था कि बड़ा ही अच्छा इलेक्शन होगा, बड़ा मैनेज इलेक्शन है, आपने क्योंकि दर्जनों इलेक्शन देखे पहले, तो आप ज़रा कंपेरेटिवली करें अपने तरीक़ाकार से कि क्या ये इलेक्शन भी अच्छे होंगे और इसके बाद बनने वाली इलेक्शन हुकूमत जो है वो सर्वाइव करेगी या चुराहे में टूट जाएगी? ये तो जी कोई तालिब इल्म को भी पता है। बात ये है कि मैंने BD के इलेक्शन अयूब खां के देखे हैं, ठीक है जी। अच्छा, फुल निशान देखे उसे? हाँ, उनके देखे हैं किस तरह नवाब काराबाग का हुक्म होता था, टिकटें दे जाती थी, वो देखें। अब अगर कहेंगे पिछले का अब ज़माना बहुत ही बदल गया है, 2023 में कर रहे हैं हम, तो बातें हम 53 की करें या 62 के अयूब खां की करें, जब भुट्टो जनरल सेक्रेटरी था अयूब, अगर मिसाल देने के लिए तो करना पड़ता है ना। नहीं, वो इलेक्शन कभी, मैं बताता हूँ, इवन 70 वाले भी नहीं थे फिर, उससे तो मुल्क टूट गए उसमें फिर नहीं, इसलिए कि मेजॉरिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करते।
अब मेजॉरिटी एक आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है। उसका वही फार्मूला भी सोचते होंगे कि अगर अकेले, अभी आपको यकीन करें, मैं पीटीआई से वाबस्ता रहा हूँ, ये जो पिछला इलेक्शन था 2018 का, इमरान खान के खिलाफ धांधली हुई है। उल्टा लोग कहते हैं जी इसको धांधली से लाया गया। अच्छा। हाँ, और 35 सीटें हाँ, ऐसी हैं जिनके 5-5 वोट हजार से वोटों से आ रहे हैं वो ठीक। पीटीआई वाले। वो इसलिए किया गया था कि ये अपनी औकात से बाहर ना हो जाए। जैसे नवाज शरीफ 2/3 के बाद औकात से बाहर हो गया था ना, खलीफातुल मुस्लिमीन बनने के लिए हो गया था। और तो अब भी वो औकात से बाहर ही है। अब कौन नवाज शरीफ नहीं, औकात मिला क्या है, किस बात का औकात से बाहर है? प्रोटोकॉल है उसके बाद वज़ीर आज़म का। वो मैं उसकी बैकग्राउंड, आप लंदन प्लान जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानता, मैं पकड़ लेंगे मुझे, लेकिन लंदन प्लान किस तरह किसने कराया वो सबको पता है। तो ये उसका हिस्सा है। मेरी जो आपकी एग्रीमेंट हो जाए तो मैं पूरी करूंगा, लेकिन ये मुल्क के साथ मजाक हो रहा है फाइनल। ये इलेक्शन जो है इस मुल्क के साथ फाइनल मजाक है। इसके बाद या तो बगावत हो जाएगी या आवाम सड़कों पे होगी। ये इलेक्शन, ये 70 वाला इलेक्शन नहीं है कि लोग चलो मुल्क टूट गया। मुल्क तो ऑलरेडी तोड़ने के प्रोग्राम में है। बलूचिस्तान को अगर समझते हैं ना, जबरदस्ती पहले दिन से झूठे कुरान उठाने वाले को फांसी लगाने से लेके आज तक हमने किया क्या है बलूचिस्तान। अब राणा सईद साहब तो पूछे कोई नहीं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हम खेल का खिलवाड़ बनाया हुआ है, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, जिसका दिल करता है वो कर देते हैं। ये राणा सईद साहब आप ये बताएं, इसी वक्त गुजरात ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा की है, सूरत सीरियस नहीं। लाहौर में भी जो इस वक्त रैली या जलसा अब रैलियों के चक्कर में पड़े, वो आपके सामने हो रहा है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये सियासत बगैर इसीलिए है कि आप सीरियस हो गए इस इलेक्शन के बारे में। नहीं, हम डेली इसी पे बात करते हैं, सीरियस है, डेली बात करते हैं। तो उन्होंने भी अभी ब्रेक में बताया था कि इलेक्शन मुझे होते हुए नजर नहीं आते। सीरियस हो रहे हैं। तो आप ये बताएं, आपको नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ जी, अब देखिए तो बात ये है, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, एक रेडी वाले को भी इल्म है कि मियां नवाज शरीफ जो है उसको कैसे लाया गया है। ठीक, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को उतारा गया, इमरान खान को उसके लिए तैयार किया गया, इमरान खान को उतारा गया, नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया, अब दोबारा लेके आए हैं। उनके पास ऑप्शन है ही कोई नहीं। लेके आने वाले जो हैं, लेके आने वाले वही हैं, उतारने वाले भी वही अच्छा, हैं, इमरान खान को लाने वाले भी कही हैं। मैं वही बता रहा हूं आपको। मामला ये है कि सबको इलेक्शन की या सिलेक्शन की पड़ी है, किसी को गरीब आदमी की नहीं पड़ी कि उसका चूल्हा कैसे जल रहा है, वो रोटी कैसे खा रहा है, वो कहां से कैसे अभी मरीम नवाज यही तो बात कर रही है कि मेरे पापा घर में बैठकर ये सोच रहे हैं, इसलिए मैं अकेले को बात करते हैं। वो तो आज की सिंहपुरा में उन्होंने ये स्पीच की है। मामला ये है कि वो अभी तो सोच रहे हैं ना, यहाँ पर जिसको जो बेचारे यहाँ पर पिस रहे हैं उनके मतलब ना पीपल्स पार्टी को पता है, ना पीटीआई को पता है, ना नून लीग को पता है, ना किसी और जमात को पता है। वो ये चाहते हैं कि हमारी सियासत का जो सिस्टम है इसको कैसे चमकाया जाए और इसके ऊपर कैसे अमल दरामद करवाया जाए। जबकि मियां नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल दिया गया है, इसको आप समझने की कोशिश करें। या तो ये इलेक्शन हो सकता है कहीं आगे डिले हो जाए, आगे चले जाए, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ। अगर इलेक्शन हुए तो वजीर आजम जो सूरत हाल है उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ बनेंगे। अच्छा, आप ये बताएं, लाहौर में इस वक्त जो मुकाबला है वो पीटीआई और नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है या कि पीपल्स पार्टी के दरमियान में फर्क नहीं, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई तल्लक नहीं है। लाहौर में पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आती। इस वक्त मुकाबला दो ही है। एक गुप्त मुकाबला है जो नजर नहीं आ रहा, वो मुकाबला तूफान की सूरत में भी हो सकता है, वो मुकाबला पुरअमन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि तूफान आएंगे। तूफान को रोकने के लिए इन्होंने एक सिस्टम पहले डेवलप कर लिया हुआ है कि इस तूफान को कैसे रोकना है। उसके बावजूद अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं समझता हूँ कि दो पार्टियों के अंदर मुकाबला, खा उसके पास बैंगन है, खा कुर्सी है, खा चाकू है, खा तलवार है। अच्छा, पिछले इलेक्शन में ना 3 सीटें थी पीटीआई के पास, बाकी सारी सीटें नून लीग के पास थी। अब क्या आपका तजिया क्या कहता है, क्या होगा अगर इलेक्शन होते हैं तो? देखिए जी, अगर तो इलेक्शन हो फेयर एंड फ्री तो फिर तो मंजर चेंज हो जाएगा।
फिर ये नहीं होगा कि किसी लाडले को नवाजना है या नहीं नवाजना है। मगर ऐसा होना नहीं है नाज साहब, ऐसा क्यों नहीं होना? आप फ्री एंड फेयर बात कर रहे हैं, छोड़े होना है नहीं होना। जी जी, आप बताएं। अगर इलेक्शन होते हैं तो 3 पहले थी को 4 या 5 ले लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये जिस तरीके से आए हैं ना भगौड़े, ये इसी तरह ही वापस भागेंगे। इनकी सारी जमानतें भी सब तो मतलब साहब ये हमारी गुफ्तगू सुन रही हैं, आप हमें ये बताएं कि ये जो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं ओवरऑल इन दी पाकिस्तान, अभी हमारे जो ब्यूरो चीफ लाहौर हैं राना सईद साहब, वो तो कह रहे थे मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। तो आपके क्या जज्बात है, आपके क्या ख्याल है? सर, जब तक ओवरऑल मुस्लिम लीग नून ने अपनी टिकट्स तकसीम नहीं की थी तब तक थोड़ा मामला शशोपंज में था, लेकिन अब चूंकि हालात तब्दील हो चुके हैं और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन होंगे, दिन बहुत कम है, कैंपेन जारी है। कह रही हो बस अकॉर्डिंग टू मुझे एक मिनट एहसान साहब आपने पाकिस्तान जी बोले ऐसा लाया है कि उनको क्या होना क्या नहीं। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि इलेक्शन होंगे। पहले शशोपंज में था, अब जो है वो बात क्लियर हो चुकी है। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना कि अगर ये इलेक्शन हो गए तो क्या ये चल पाएगी असेंबली या दढ़ान तख्ता दरमियान भी होगा? सर, ये इलेक्शन अगर तो हो जाते हैं तो फिर असेंबली का चलना, मुझसे भी सीनियर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि असेंबली चल पाएगी। जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से इलेक्शन जो है वो करवाया जा रहा है, एक साइड पे कैंपेन जो है वो गुप्त तरीके से हो रही है, एक साइड पे कैंपेन जो है वो थॉरोली ओपन करके हो रही है। पीपल्स पार्टी का वो ग्राफ नहीं है। मुझे नहीं लगता सर कि ये जो बिल्कुल बैसाखी पर चलने वाली एक हुकूमत कायम होने जा रही है। आगे अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा, लेकिन अभी तक जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि कोई प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत बनती हुई नजर नहीं आती। अच्छा, मुक़द्दस अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपग्रेड किया जी। आप बताएं मुर्शिद साहब, ये जो इस वक्त हुकूमत है, इलेक्शन के लिए 57 अरब भी आ गए, फौज की भी असाइनमेंट हो गई, पोलिंग स्टाफ भी लग गया, और आज ये चौधरी परवेज़ इलाही का मुकदमा जो इलेक्शन में उनको नहीं लड़ने दिया जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट में आज हेयरिंग हो रही है। 2 लोगों के कागजात जो मुस्तरद हुए थे वो बहाल भी हो गए। क्या ये कानूनी जंग जो है, ये सारी जो सियासी जंग है, अब ये अपनी अदालतों में लड़ी जा रही है? नहीं, अदालतों में तो एक ना वो जैसे होता है मायूसी के आलम में आप जाते हैं सारे ना आखिरी ट्राई करने के लिए। देखना ये है कि ये बल्ला छीना अदालत ने, नहीं जो दिया नहीं, अगर वो बक्से उठा के ले नवाज शरीफ को सारा बेल आउट किया अदालत ने, मेरी बात सुनिए, 50 रुपए के स्टैंप पे इतनी ब्लैटेंट धांधलियां कर रहे हैं, बंदों को पकड़ के अंदर कर रहे हैं, वो आपका निशान छीन लिया है, वो आपको बक्से नहीं उठा के ले जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? अच्छा, क्या कर लेंगे मुझे जरा बता दें। मैंने आपसे पूछा, आप मुझसे पूछे। मैं कह रहा हूँ ना, आरोज उनके सारा कुछ उनका है, जो उन्होंने प्लान किया हुआ जेड तक किया हुआ है। आप शौक कर लें इलेक्शन का, वोट भी डाल दें, पीटीआई वाले सारे बक्से भी भर दें, ऊपर पैरे भी दे दें, आगे वो बंदूकों वाले खड़े हो गए तो बक्से लेके क्या कर लेंगे आप? नहीं, उन्होंने कहा कि कोई सुनने। हाँ, उन्होंने कहा कोई बंदूकों वाला जो है पोलिंग स्टेशन में नहीं होगा, बाहर होंगे। उन्होंने हम तो भाई आप हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान ने आज ये कहा है, आपके आप सुने, उन्होंने ये कहा है, औरतें उठा के ले जाते आपने उन्होंने कहा है कि ये जो एहसान साहब, बात मर्शिदी साहब की बिल्कुल ठीक है, गुंडागर्दी चल रही है, पुराना कोई काम नहीं हो रहा। आप सुनते नहीं, आप देखे ना कि बहस तो करनी है ना। दस्ती के साथ क्या हुआ है, क्या कर लिया? हाँ बिल्कुल, आप बक्से उठा के ले जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? किसके पास जाएंगे भाई? अदालत है या पहले होता था फौजी को, यार इनको बचाओ आके, तो जो खुद ही उठा के ले जाए फिर क्या कर लेंगे आप? अच्छा, आप पैगाम देंगे नए बक्से आने अपनी कौम मैं को बता रहा पैगाम हूं दें कि इस बेबसी के अर्थ में
वो वोट कैसे एहसान कास्ट साहब करें। मुझे 1 मिनट सिर्फ वो अपनी बहन की बात का जवाब देने दे। टिकटें बेचने की जो बात हो रही थी तो मैं उस पर बात जरूर करना टिकटें चाहूंगी। ये नून लीग वालों ने जो टिकटें बेची तो उनको वो पुरअमन हो गए कि अब इलेक्शन हो जाएगा। वो टिकट तो बेची उन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे करने के लिए। उन्होंने पूरी कबीना बना ली, वो वजीर आजम बन गए, उसके साथ वुजरा बन गए, उनके साथ पूरा उन्होंने एक अमला तैयार कर सारे लिया। मुकदमात उनका- खत्म हो वो गए। तो बंदरबान, वो तो लंदन से तैयार वो होकर तो आया लंदन था। से तैयार होके आए हैं, तो वो तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं था। मुकदमे आपने खत्म किए, मुकदमे क्या कर देखे, दिया? वो नैब को मतलूब थे। उससे पहले बात हो रही थी जी, नैब कहती है जी हम खुद वारंट निकालेंगे नवाज शरीफ के, और आएगा तो जेल भुगतेगा। आते तो उनको ताज पहना के उनको तख्त पे बैठा दिया। आपने क्या कर अब दिया? वो कहते हैं कि मुझे तो नैब वाले कहते हैं हमें तो नवाज शरीफ तो मतलूब ही नहीं थे। आप जाते ना, आप गए ही नहीं। नहीं नहीं, देखे ना, नहीं, कि देखे किसी भी आने पर यार, कोई पीटीआई एक- गई उनके खिलाफ। नहीं, हम क्यों जाए? हाँ, तो फिर रौला नहीं, क्यों हम मारे? पुरअमन शहरी है, हम पुरअमन रहेंगे इलेक्शन अगर तक इंशाल्लाह। सॉरी, अगर ये ना होता, ये निजाम नंगा कैसे होना था? ये करतूते तो ऐसे दिखाई हैं। इमरान खान ने ये लास्ट डे पे भी राणा साहब बार बार ये कहते हैं हम ये पीटीआई वाले ये निजाम को नंगा कर रहे हैं। ये जो इस्तेलाह है इस पे पता है आप हमें, अपने कमेंट्स करने के ऐसा ऐसा हरा है। देना इन्होंने, पता है हरा क्योंकि देना। बात पता क्या है, अवाम सियासी जितने कारकुनान हैं अच्छा, वो जितना मर्जी पीटते रहे कि ये गलत हो रहा है, हाँ गलत हो रहा है, होना वही है जो तय हो चुका है, बस ये उसके बात। अलावा कुछ नहीं होना। हाँ, मैं गलियों की ये तो सियासत वैसे में ही जलसियां जलसे जुलूस निकाले जा रहे कार्रवाई हैं पूरी कर रहे हैं। और प्रोटोकॉल जो है ये गलत है। हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब राणा सईद साहब बड़े मुफस्सल अंदाज में लाहौर की रैलियों जलसे जुलूसों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन तंगी दामा टाइम की कमी है और मुझे कहा जा रहा है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया है। तो आज मेरी इस प्रोग्राम में जिन अज़ाज़ ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मेरे सवालात और इनके जवाब फैसला करना आपने।